नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। आरजेडी के आधार वोट की हिफाजत करने के साथ साथ तेजस्वी यादव को और बल प्रदान करने के लिए आज लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने वाले हैं। करीबन 2.5 वर्षों के बाद लालू प्रसाद यादव का पटना में आगमन होने वाला है। इसको देखते हुए आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में तो काफ़ी खुशी है ही। अगर आपको बता दें कि आगामी 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होना है उसको बल प्रदान करने के लिए लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से यह साफ कहा गया था कि वह अकेले हैं, अकेले ही उनको चुनावी सभाओं में जाना पड़ रहा है, जनसंपर्क करना पड़ रहा है, मगर लालू प्रसाद यादव के आने से उनको बल जरूर प्राप्त होगा। बहरहाल आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव पटना तो आ रहे हैं, इसमें आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर तो है ही, मगर एनडीए भी कम खुश नहीं है। अब आपको ये सोच के हैरानी होगी कि अगर लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी में खुशी की लहर तो होगी, मगर एनडीए क्यों खुश हो रहा है? तो आपको बता दें कि जी हाँ, एनडीए में भी काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि एनडीए के बतौर नेताओं के तौर पर कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जंगल राज के प्रतीक है। लालू के आने से चुनाव में आरजेडी को घाटा होने वाला है। महागठबंधन पहले ही टूट गया है, मगर लालू के आने से और भी घाटा हो जाएगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से एनडीए की बेताबी लगातार छलक रही है कि लालू प्रसाद यादव जल्दी पटना पहुँचे। चुनावी बयार के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बिहार आने का इंतजार दोनों पक्षों को है। जितनी बेकरारी आरजेडी कार्यकर्ताओं में है, उतनी ही बेताबी एनडीए में भी है। दोनों के अपने अपने समीकरण हैं, तर्क हैं। रविवार को लालू करीब 2.5 वर्ष बाद पटना आ रहे हैं। राजद खेमे में इसलिए खुशी है कि लालू की मौजूदगी भर से कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ जाएगी, मनोबल ऊंचा हो सकता है। एनडीए में इसलिए खुश है कि वह लालू को जंगल राज का प्रतीक बताता है। उसे वोटरों के एक खास समूह को डर दिखाने के लिए अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलचित्र की तरह सब कुछ सामने होगा। राजनीतिक हलकों में सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि लालू आखिर अभी ही क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले असमंजस से हालात थे, कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति थी। कहा जा रहा था कि लालू चुनाव में मेहनत और परिणाम का श्रेय तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं, इसलिए बिहार आने से परहेज कर रहे हैं। इसी स्थिति में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर लालू को दिल्ली में बंधक बनाकर रखने का आरोप तक मढ़ दिया था। ऐसे में लालू के पटना आने पर चुनाव प्रचार में जाने की खबर रहस्य पैदा करती है। तर्क दिया जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस को दुश्मन बनाकर तेजस्वी ने मुसीबत को आमंत्रण दिया है। अब उनके सामने राजद के आधार वोट बैंक की हिफाजत बड़ी चुनौती बनकर आ रही है। लालू के आने और प्रचार पर जाने का असर तो पड़ेगा। फील्ड में गए तो विरोधियों को हथियार मिल सकता है। संबोधन में लालू सामाजिक न्याय की बात से परहेज नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रतिक्रिया भी तय है। ज़्यादा बोले तो तेजस्वी के तथाकथित प्रगतिशील चेहरे को झटका भी लग सकता है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी नज़रों में लालू खटकते हैं, वे राजद के विरोध में आक्रामक हो सकते हैं। एनडीए को यह राहत दे सकता है, तो मुश्किल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तारापुर में लालू के स्वजातीय वोटरों में दुविधा है कि एक बार अगर वैश्य प्रत्याशी जीत गया तो फिर इस सीट पर उसी का कब्जा हो जाएगा। लालू के आने से माय समीकरण को तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो एक तरफ जहां करीबन 2.5 वर्षों के बाद लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं, तो उनके आने के बाद आरजेडी को थोड़ी तसल्ली तो ज़रूर मिलेगी कि उनके एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए अब ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मगर आपको बता दें, एनडीए में अभी से ही खुशी है कि अगर लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचते हैं और चुनावी सभा का आयोजन करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो एनडीए को भी अपने मन से यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लालू प्रसाद यादव खुद जंगल राज के प्रतीक हैं। उन्होंने कई कांड किए हैं और अभी फिलहाल जमानत पर छूटे हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी। तब से ही लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे थे। बेटी मीसा भारती के साथ वो लगातार दिल्ली में रह तो रहे थे, मगर चिकित्सकों के सलाह पर भी उनको पटना आने नहीं दिया जा रहा था। मगर अब उपचुनाव करीब आने के बाद उन्होंने चिकित्सकों को भी मना लिया है और साफ बताया गया है कि आज दोपहर करीबन 2 बजे के करीब लालू प्रसाद यादव 2.5 वर्षों के बाद पटना पहुंचेंगे। आरजेडी में तो खुशी की लहर है ही है, साथ ही साथ एनडीए में भी अब खुशी की लहर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को अब एनडीए पहले से ही अपना जंगल राज का प्रतीक मानती है। तो देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव के आने से उपचुनाव में आरजेडी को फायदा होता है या एनडीए को भी फायदा मिल सकता है। लगातार खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।